7th क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में बताया था। आज हम लेट्स ट्राई 1 करने वाले हैं। तो क्या है, व्हाट आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आपको 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। अब उनके फंक्शंस एक लाइन में समझाना है आपको, ठीक है। तो वो क्या, ये आपका वो आंसर है, ठीक है। ये स्टेट, सेंट्रल, स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, और इसके एक एक लाइन इसके बारे में समझाना था। तो यहाँ पर वहाँ समझा रहा है कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट टेक्स केयर एंटायर कंट्री एंड एड्रेसेस इश्यूज एट नेशनल लेवल्स। ऐसे आपको समझ में आ ही रहा है कि वो एंटायर कंट्री और जो नेशनल लेवल के जो मुद्दे होते हैं उन पे बात करने के लिए सेंट्रल लेवल पे जाना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी स्टेट में हो रहा है उसका। लोकल, जो भी लोकल एरिया है, जैसे बालाघाट हो गया और रूरल एरियाज है, उनमें जो कुछ चल रहा है तो वो लोकल गवर्नमेंट देखती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट इट इज रोल। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, उसकी रोल। द मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ स्टेट इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट की पूरी देखभाल स्टेट गवर्नमेंट करती है। इट टेक केयर ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर सच फैसिलिटी आर प्रोवाइड्स। या क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सच फैसिलिटी, अदर कोई फैसिलिटी हमें चाहिए होती है तो वो हमें प्रोवाइड करती है। इट टेक केयर ऑफ हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन। सैनिटाइजेशन तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट के लेवल पे ये जितनी भी चीज़ों में कुछ भी सुधार करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। और हमेशा पीपल के वेलफेयर के लिए उन्हें काम करते रहना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देयर रोल इन द गवर्नमेंट। आपको इनकी रोल समझाना है स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर बोथ 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, हमने अभी पढ़ा था। वैसे लेजिस्लेचर क्या करता है, फॉर्मुलेट्स यानी रूल बनाना और उसे लागू करना। सेंट्रल लेवल पे वो 2 मेन हाउसेस को कंडक्ट करता है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उन एनफोर्स करता है उन लॉज को, जो ये बनाता है लेजिस्लेचर, उसको ये लागू करने के बाद जो एग्जीक्यूट करने का काम आता है वो इधर होता है। इसमें क्या आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, 2 जन आते हैं जो इसमें पूरा काम देखते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द रोल ऑफ जुडिशियरी। अब जुडिशियरी की बारी, हमने इसकी और इसकी तो समझा दी थी। जुडिशियरी क्या करता, मैंने आपको बताया था कि जुडिशियरी क्या करता है, तीनों कोर्ट्स, जो भी हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, इन सबको इंक्लूड करता है। और ये सारा क्या करते हैं, जो भी लॉ बने गए हैं उन्हें अप्लाई सही से लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही किसी लेवल में ना, या लेजिस्लेचर में कोई गलती हो रही है, क्या एग्जीक्यूट में कोई गलती होती है, ये पूरे में चेक रखने के लिए ये कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ 3 विंग्स एट द नेशनल लेवल, but do we need 3 wings for a state government as well? Give reasons for your answer. अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जब आपको पता है कि गवर्नमेंट में 3 पंख यानी 3 लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये 3 होते हैं लेवल, बट क्या तीनों इम्पॉर्टेंट है स्टेट लेवल में? तो आपको बताना है, अगर है तो क्यों है। उसका आंसर आप कुछ ऐसे देखेंगे कि येस वी नीड ऑल 3 विंग्स ऑफ द स्टेट एज वेल। क्यों चाहिए हमें? All the 3 wings, legislative, executive, judiciary, have specific role to play in the government. ये तीनों की एक महत्वपूर्ण जगह है। All their roles and powers are different from each other and very important. तीनों की पावर बहुत ही अलग है एक दूसरे से और बहुत ही महत्वपूर्ण है। For a better and smooth functioning of a state, all 3 governments are needs. आपको जब गवर्नमेंट अच्छे से चलाना है, बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट चलाना है, तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आगे क्या पूछ रहा है, क्लास स्टेट गवर्नमेंट। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने जब स्टेट लेवल गवर्नमेंट समझा था तो वहाँ स्टेट पे काम हो रहा था। यहाँ आपका क्लास लेवल हो रहा है। यहाँ आप समझो कि आपको एक चांस मिल रहा है अपनी गवर्नमेंट बनाने का। आपको ये क्या करना है, अपनी क्लास में आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे क्या सुधार होना चाहिए किस ब्रांच को लेकर। आप इन तीनों में से कोई भी एक ब्रांच उठाइए। हो सकता है आपकी क्लास में आपको कुछ नया बनवाना हो, उसके लिए आपको अर्जी देनी पड़ेगी प्रिंसिपल सर को, तो वो लेजिस्लेचर है। हो सकता है बेंचेस की कमी हो, तो वैसे लेकर आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज़ में सुधार चाहिए, तो आप इन तीनों में से कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है।
बाकी ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।